हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा हमारे सेकंड चक्रा के ऊपर, जो कि है स्वादिष्टान चक्रा, जो कि है सैक्रल चक्रा। ठीक है, इससे पहले मैंने रूट चक्रा पे डिटेल वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि बैलेंस कैसा होता है और इम्बैलेंस कैसा होता है। तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ साइन शेयर करूँगी जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका सैक्रल हील है या अनहील है, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। ठीक है, किस तरह से ब्लॉक के साइन होते हैं, जब बैलेंस होता है तो आप क्या फील करते हैं, सारे साइन जो फिज़िकल या इमोशनल होते हैं वो सारे के सारे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, तो वो भी देख लेना। तो चलिए बात करते हैं सैक्रल चक्रा के बारे में। सैक्रल चक्रा हमारा सेकंड चक्रा होता है जिसका कलर होता है ऑरेंज, जिसका एलिमेंट या उसका जो तत्व है वो है वाटर, और ये हमारे नाभि के नीचे 4 उंगली के अंतर पर होता है, मतलब 4 इंच लगभग इसका अंतर होता है आपके नाभि के नीचे। इस चक्रा के 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, 6 पेटल का ये चक्रा होता है। ये चक्रा हमारे प्राण ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होता है। स्वादिष्टान का मतलब होता है स्वीटनेस। ठीक है, लाइफ की स्वीटनेस ये चक्रा हमें दिखाता है। इस चक्रा से हम उसको फील कर पाते हैं। स्वादिष्टान चक्रा हमारे इमोशन साइड को, हमारी क्रिएटिव साइड, हमारी सेक्सुअलिटी और अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वादिष्टान चक्रा हमारे बॉडी के जल तत्वों को बैलेंस करता है। इस सैक्रल चक्रा का जो प्लैनेट है वो है मून, और ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी बहुत इमोशनल होती है और मून से वो अलाइन होती है। ये जो सैक्रल चक्रा है ये फेमिनाइन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इमोशन साइड को दिखाता है, हमारे इमोशन को दिखाता है। और फेमिनाइन जो होती है वो इमोशनल होती है, और उसका जो जब वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है तो उसकी जो इमोशन एनर्जी है वो मतलब पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि आपको अपने लोअर चक्रा पे काम करना चाहिए, आपको अपने सैक्रल पे काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार वजह यही बन जाती है आपकी सेपरेशन की। आप अपने डीएम के ऊपर, आप अपने ट्विन पार्टनर के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, या इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हर चीज़ में मतलब खुद को सेक्रीफाइस करना, सेल्फ लव ना करना, ये सारे इशू आपके अंदर भर जाते हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों के ऊपर इमोशनल हो जाना, हमेशा खुद के लिए बुरा फील करना, ये सारी चीज़ें फेमिनाइन के अंदर भर जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एडवाइस करते हैं या सजेशन देते हैं कि आप अपने सैक्रल पे काम करें, स्पेशली सैक्रल चक्रा, क्योंकि जो आपके इमोशन को बैलेंस करता है। तो इसीलिए ये हमारा सैक्रल चक्रा बहुत ज़रूरी होता है, और इसी में हमारी कुंडलिनी एनर्जी भी होती है। जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो हमारी सेक्रेट और डिवाइन एनर्जी होती है, जिसका यूज़ हम हमारे क्रिएटिव साइड पे करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो डीएम, कई बार डीएफ परेशान होती है कि मेरा डीएम आता है और वो सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट करता है, तो मैं क्या करूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सैक्रल पे काम करना है, क्योंकि आपके सैक्रल की एनर्जी जो है वो बिल्कुल कम है, आपके लोअर चक्रा की जो एनर्जी है वो बिल्कुल कम है। तो उसको बैलेंस करना है ताकि आपके डीएम की जो एनर्जी बढ़ी हुई है वो अपने आप बैलेंस हो जाए। तो इस तरह से फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस की जाती है। ये जो कुंडलिनी एनर्जी है ये इसी चक्रा से हमारी ऊपर उठती है, मतलब इसका बेस होता है, लेकिन इसके इसी चक्रा में हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है, जिसका यूज़ हम हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में बेहद अच्छी तरीके से कर सकते हैं हमारे क्रिएटिव साइड पर। ठीक है, तो ये चक्रा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपका सैक्रल इम्बैलेंस होता है या ब्लॉक्ड होता है तो आपके अंदर गिल्ट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी एक उसका साइन है। सैक्रल चक्रा सेक्सुअल ट्रामा को बहुत बुरी तरीके से होल्ड करता है, चाहे आपके बचपन में हुआ हो या किसी तरह का सेक्सुअल ट्रामा आपके साथ हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से जकड़ के रखता है। तो बेहद ज़रूरी होता है कि ये चक्रा आपका हमेशा बैलेंस हो। ठीक है, इसको टाइम लगता है, लोअर चक्रा को बैलेंस होने में फेमिनाइन को टाइम लगता है, लेकिन ये जो चक्रा है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि न्यू मून, फुल मून पोर्टल आता है तो हम अपने लोअर चक्रा पे ज़्यादा काम करें, हार्ट चक्रा और लोअर चक्रा।
ठीक है। सैक्रल चक्रा के मैं कुछ साइन बताऊंगी। सबसे पहले मैं इम्बैलेंस साइन बताऊंगी, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल सिम्टम के बारे में बताएंगे कि अगर ये इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में क्या चेंज आते हैं। सबसे पहले आपके पीठ के निचले हिस्से में पुराना दर्द वापस आएगा और ये बहुत पेनफुल होगा। ये बार बार आपका छूटेगा नहीं। आप दवाई खा लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पीठ के निचले हिस्से में पुराना दर्द वो लौट आएगा, या फिर आपको अचानक से बेहद इंटेंस पेन फील होता रहेगा। ठीक है। आपको वात रोग हो सकता है, आप वात रोग से परेशान हो सकते हैं। सेक्सुअल इशू आपको बहुत ज़्यादा होंगे, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होंगी, जॉइंट प्रॉब्लम होंगी, आपकी एनर्जी लो रहेंगी हमेशा। किडनी के इशू आपको होंगे, आपके ओवरी में सिस्ट या यूटर्स के भी प्रॉब्लम आपको आएंगे। यूरिन के इशू भी होंगे, जिससे इन्फेक्शन भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे आपके फिज़िकल सिम्टम होते हैं जब आपका सैक्रल इम्बैलेंस होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है और बार बार हो रहा है तो समझ जाना कि आपको अपने सैक्रल पर काम करने की ज़रूरत है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इमोशनल साइन, ठीक है, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि जब आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है या इम्बैलेंस होता है तो आप इमोशनली कैसा फील करते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर फियर आएगा। फियर क्यों आएगा, किस बात को लेकर आएगा? प्लेजर को लेकर आपके अंदर फियर आएगा। आपके लाइफ में अगर प्लेजर आ भी रहा है तो आपको डर लगेगा कि ये कहीं इल्यूजन तो नहीं, ये कहीं चला तो नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सेकेंड, आपकी क्रिएटिव साइड बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी आएगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बहुत थकान और कमज़ोरी और लेज़ीनेस फील होगी, आपका कुछ भी करने का मन नहीं रहेगा। आप क्रिएटिव होकर भी क्रिएटिव साइड को इग्नोर करने लगेंगे। ठीक है। बहुत थकान रहेंगी आपको हमेशा, आपकी एनर्जी बेहद लो रहेंगी, आपको एक अंदरूनी थकान हमेशा महसूस होगी। ठीक है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी, आपकी जो डिज़ायर है वो कम हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि आपको दुनिया के या किसी भी चीज़ में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, आपका मन ही नहीं रहेगा। अंदर से जो आनंद आता है, जो उत्साह हमें फील होता है कुछ करने के लिए, वो आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है हमेशा आपके अंदर रहेगी। भले ही लाइफ में सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमेशा आपको फील होती रहेगी। सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा आएगा, हर चीज़ के लिए सॉलिट्यूड आपके अंदर आएगा। डिटैचमेंट भी आएगा बहुत ज़्यादा, आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, आप नेचर से कट ऑफ हो जाएंगे, आप 3D की चीज़ों से कट ऑफ होते जाएंगे। और कई बार सैक्रल इतना इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि ये इमोशन को दिखाता है, राइट। तो जब किसी से ब्रेकअप हो जाए या कोई बहुत स्पेशल समवन उसकी डेथ हो जाए तो लोगों के जो इमोशन है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो सॉलिट्यूड में जाते हैं, और ये सॉलिट्यूड उनके डिप्रेशन तक चला जाता है। तो ये इतना भी सॉलिट्यूड अच्छा नहीं है जो आपको अपने आप से दूर करे, अपनी जो हम भौतिक दुनिया में कर्म करने के लिए आए, आप वहाँ से भी डिटैच होने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्सुअलिटी में बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका मन नहीं होगा, और मतलब आप अपने ही सेक्सुअल एनर्जी या अपने ही सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये एक पावर जो है आपको डिवाइन ने दी है, एक सेक्रेट पावर है, एक डिवाइन पावर है। ठीक है। ये जानकर भी आप अपने सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से आपको सेक्सुअली भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपका मन नहीं करेगा इन सारी चीज़ों में। ठीक है। और डिप्रेशन मैंने आपको बताया। और एक आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, आप हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, उसने ये किया था, उसने वो किया था, उसने ये किया, फलाना ढिमकाना। या तो फिर आप फ्यूचर में चले जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक दुनिया में रहने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो नहीं भी है उसके बारे में भी सोचकर आप परेशान होंगे। इसके वजह से आपको ओवर थिंक भी हो सकती है। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाएंगे, आप किसी पर भी हो सकते हैं, घर वालों के ऊपर, सोलमेट के ऊपर, डीएम के ऊपर।
तो समझ जाना कि जैसे होता है ना कि अगर ये चला गया तो मैं मतलब मेरा क्या होगा। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो अपने इमोशन को हमेशा बैलेंस रखना है ना, कि वो आदमी के अंदर होना चाहता है कि कितना भी करीबी और कितना भी ख़ास क्यों ना हो, कितना ही आपके दिल के अंदर क्यों ना हो, लेकिन समय आने पर रिलीज़ और लेट गो करना आना चाहिए। ठीक है, जब आप इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सैक्रल बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल भी इम्बैलेंस है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी और बोर फील करने लगेंगे लाइफ के प्रति। आपके लाइफ में कोई पैशन नहीं होगा, कोई एंजॉय नहीं होगा, कोई भी मज़ा नहीं होगा। हर दम आप सैड और उदास की एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनमोटिवेट भी आपको फील होगा हमेशा। कोई कितना भी कह ले, लेकिन आप अपनी ही एनर्जी में अनमोटिवेट फील करने लगेंगे। मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर नहीं पाता और मेरा ऐसा ही है। मतलब जो लोग सैड होते हैं, उदास होते हैं, उस तरह से। तो ये सारे साइन दिखाते हैं जब आपका सैक्रल ब्लॉक होता है, जब आपका सैक्रल इम्बैलेंस होता है, तब आपके इमोशन इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब आपके अंदर अगर ऐसा कुछ है, आपके अंदर चल रहा है, तो बिल्कुल आपको अपने सैक्रल पर काम करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आपका ये चक्रा, सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र ओवर एक्टिव होता है, तब आप क्या फील करते हैं। सबसे पहला साइन तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होंगे आपके। कभी हंसना, कभी रोना, कभी खुश, कभी दुख, अचानक से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होंगे। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन होगा आपको अपने ही लाइफ से। चाहे जो हो जाए, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, या तो आपको बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा होगी, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाने की, मतलब एक्सट्रीम होगा 3D की चीज़ों के लिए, और जिससे आपके लाइफ में कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं। जो 3D के लोगों के अंदर होता है ना, कितना भी कुछ कर ले लेकिन ग्रीडीनेस आ जाता है, उसी तरह से। ठीक है, एक एडिक्शन वाला स्वभाव आपका बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे होने के बावजूद भी और चाहिए और चाहिए, एक एडिक्शन की एनर्जी आपके अंदर आएंगी। चाहे ड्रिंक लेना हो, या स्मोकिंग करना हो, या सेक्स हो, या खाना खाना हो, या ओवरथिंक करना हो, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, या किसी भी तरह का एडिक्शन आपको लग सकता है। सबसे डिस्कनेक्ट फील होगा, दुनिया से कट ऑफ फील होगा। आप अपने ही काल्पनिक दुनिया में खो जाएंगे, ये भी आपको फील होगा। आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ जाएंगी, वो कंट्रोल से बाहर होंगी। ठीक है, मतलब आपको सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। ठीक है, अपने लिए या जिसके बारे में सोचते हैं उसी तरह से, या बहुत सारे लोग मैस्टरबेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल, हद से ज़्यादा आप हो जाएंगे। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने इमोशन को संभाल नहीं पाएंगे। तो वैसे भी ये तो नॉर्मल साइन है, इमोशनल छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होना हमें समझ में आता है कि सैक्रल में गड़बड़ी है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ये सारे साइन दिखाते हैं कि जब आपका सैक्रल चक्र जो है वो ओवर एक्टिवेट है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपका बैलेंस सैक्रल कैसा होता है। जब आपका सैक्रल बैलेंस होता है तो कैसा रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, चूज़ करते हैं अपने आप को, फुली सेल्फ लव की एनर्जी में होते हैं, आप खुद की ज़्यादा केयर भी करते हैं। सेकेंड, जब आपका सैक्रल ओपन होता है, बैलेंस होने लगता है, तो आपके रिलेशन जो है वो बेहतर होने लगते हैं। आपके अंदर फिर से पैशन और इंस्पिरेशन आ जाता है अपने प्रति, अपने लाइफ के प्रति। आप अंदर से जो क्रिएटिव साइड है उस पर ज़्यादा काम करने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं। आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करना शुरू कर देते हैं और आपको सक्सेस भी मिलती है। आप अपने बॉडी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे आपके बॉडी का शेप कैसा भी हो, उसके साथ आप बहुत केयर करते हैं। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, आप चेंज के लिए रेडी रहते हैं, बदलाव आपको अच्छा लगने लगता है। अब आप बदलाव से डरते नहीं, चेंज से डरते नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं। आप अपनी डिज़ायर को फील करने लगते हैं, क्लियर होता है कि आपको चाहिए क्या, ये आपके दिमाग में क्लियर होता है और आप उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीफ होते हैं उनके प्रति बहुत अवेयर रहने लगते हैं। आपको पता है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही आपकी रियलिटी बनेगा, तो आप हमेशा चेक रखते हैं। आप हर प्रोसेस का जो आपके जीवन में चल रही है उसको एंजॉय करने लगते हैं और बिल्कुल विदाउट शिकायत, विदाउट डाउट या किसी भी तरह की
ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। आपको पता है कि जो हो रहा है सब मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है। कई बार आपको सैक्रल बैलेंस होता है तो आपको एंजाइटी भी होती है और सेम टाइम को आपको एक्साइटमेंट भी होगी। आपके लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा और आप अपने सेक्सुअल लाइफ में भी एनर्जी फील करेंगे, एंजॉय फील करेंगे और आपकी जो गट फीलिंग है वो भी बढ़ेंगी और आपकी एबिलिटी आपके इमोशन को शो भी करेंगी। तो ये सारे साइन आपके साथ अगर मैच होते हैं तो आपका साइकिल बेहद बैलेंस है और बिल्कुल सही तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है। अब इस चक्रा को बैलेंस करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं 470 हर्ट्ज। ठीक है, इसके लिए क्रिस्टल है टाइगर आई, सनस्टोन, ऑरेंज कैल्साइट और क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। खाने में आप कैरेट खा सकते हैं, मैंगो, केसरी, ठीक है, ऑरेंज पेपर, पीचेस, एप्रिकॉट और स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, मेलन और फर्मेंट फूड भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपके सैक्रल को बहुत हेल्प मिलेंगी। आपको मेडिटेशन और ध्यान करना चाहिए। 7 चक्रा आपको नहीं स्किप करना चाहिए। योगा करना चाहिए। योगा के कुछ पोजेस यहाँ पे मैंने दिए हैं और ये जो मुद्रा है ये मुद्रा आप सैक्रल के टाइम करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्रिएटिव साइड पर आपको रोज़ वर्क करना है। हर चीज़ को लेकर आपको प्रेजेंट में रहना है। खाने की चीज़ को भी आपको टेस्ट करके खाना है, ठीक है। पूरी एनर्जी उस चीज़ में देकर उस चीज़ का आनंद लेना है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है आपको हर रोज़। और सबसे बेस्ट है कि डायरी लिखना, उसमें अपने इमोशन लिखना। आप जब लिखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ इम्बैलेंस हो रहे हैं, कौन सा इमोशन आपका ऊपर आ रहा है। सबसे ज़रूरी कि आप अपनी बॉडी को रोज़ हिलाएं, चाहे डांस या खेलना कूदना कुछ भी हो, लेकिन बॉडी को हिलाना। और बेस्ट रहेगा कि क्रिस्टल के साथ आप मेडिटेशन करें और मून वाटर का बहुत इस्तेमाल करें। मून वाटर बना के रखें, उसका रोज़ इस्तेमाल करें। और मून स्टोन भी आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, जिससे आपका सैक्रल चक्रा जो है वो जल्दी से हील हो जाएगा। इस चक्रा के जो एंजल है वो है गैब्रियल। अगर आपको उनके प्रेजेंट में भी अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो यही था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।